Today we are taking application of Ampere circuital law में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड से कैसे निकाली जाती है। लॉन्ग सोलेनोइड आपको मालूम है कि एक लंबा सा जो एक सोलेनोइड होता है जिसके ऊपर आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे वायर लिपटे रहते हैं और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जो अंदर सोलेनोइड के अंदर होती है मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जहाँ ये पोल्स बन रहे होते हैं वहाँ पोल्स पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से मिलेगी। ये इस तरीके का डायग्राम में दिखाया है। अब यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन बात करें तो यहाँ पे आपको डाउनवर्ड है और यहाँ पे जो है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये इसलिए आपका क्रॉस और डॉट बने हुए हैं। अब यहाँ पे हमको एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बतानी है। इसको बताने के लिए हमें पहले एक क्लोज कर्व चाहिए। तो क्लोज कर्व मानने के लिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल माना हुआ है और इसमें ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जो है वो डायरेक्शन हमने ली है एलिमेंट की जो है। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इफ़ आई करंट इज़ फ्लोइंग, I current is flowing, but I current is flowing here, the same current will flow here, the same current here and here. तो अब जरा अब B डॉट डी एल को कैसे हम ब्रेकअप करके ले रहे हैं। हम यहाँ से ले रहे हैं A से B, तो एक लाइन इंटीग्रल हमारा हो गया A से B, फिर B से C, C से D और D से E, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की लेंथ तो सेम आएगी और इन दोनों की लेंथ सेम आएगी, चारों की इक्वल नहीं है, ये आमने सामने की जो है सेम है। तो हमने ए से बी ले रखी। अब यहाँ पे ध्यान देखो, बी से सी या डी से ए जा रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट जो हम यहाँ पे छोटा सा मानेंगे उसकी डायरेक्शन इधर है, इसमें इधर है और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डाउनवर्ड ऐसे है और जबकि ये आपकी इस तरीके से स्मॉल एलिमेंट, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ फार्मूला हमारा कहता है बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल का मतलब क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा। तो इन दोनों आर्म्स में कॉस 90 होने की वजह से इन दोनों का जो है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, यानी दो टर्म यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगी। तो अब आपके पास बचेंगी सिर्फ ये दो टर्म, ए से बी और सी से डी, ये दो टर्म बचेंगी। ओके, अब यहाँ एक एक करके अब ज़रा और देखें। सी से डी वाली की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, जो कुछ बन रही है यहाँ पे बन रही है। तो जब बी नहीं है तो बी डॉट डी एल होने का भी ज़ीरो होगा। तो अब देखिए 4 में से 3 टर्म्स हमारी चली गई, सिर्फ हमारी ये वाली टर्म ए से बी, बी डॉट डी एल बचा है, बाकी तीनों टर्म्स जो थी वो किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो गई। अब यहाँ की बात करते हैं, जो ए से बी, बी डॉट डी एल बचा। अब ए से बी, बी डॉट डी एल, अब इसी डायरेक्शन में हमारी जो है आपकी ये चल रहा है हमारा। ओके, तो यहाँ पे जो बी और डी एल है दोनों के बीच का क्या है आपका, ये पैरेलल है अलोंग ए बी। तो बी डॉट डी एल की जगह हम बी डी एल लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो यानी बी डॉट डी एल, हम बी कांस्टेंट है यानी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी डी एल। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स है तो ये कितना हो गया, बी एक्स हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इसको इम्पोर्टेंट संभाल के रखना है। अब हमें और चीज़ें डिस्कस करनी है। यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। मान लो n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत है, हम स्मॉल n की बात कर रहे हैं। वी आर टेकिंग ए स्मॉल n विच आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मानी है x। तो इस x लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n इंटू एक्स, ये हो जाएंगे। अब मान लो एक टर्न में, ईच टर्न में करंट आई नॉट फ्लो हो रही है तो एन एक्स करंट में कितनी करंट फ्लो होगी, एन एक्स आई नॉट। तो ये जो आई था ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, तो आई की जगह व्हाट वी कैन राइट एन एक्स आई नॉट। सो बी एक्स इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन एक्स आई नॉट। अब एक्स कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई ज़ीरो। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमेरिकल्स में करंट ईच टर्न दी हो, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हों पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल नंबर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला चेंज होके यहाँ पे आया है b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई ज़ीरो। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लेंथ से, डायामीटर से, कोई भी इसका लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं और एक
टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये हमारा निकल के आ रहा है सोलेनाइड का फार्मूला B=μ0 Ni0। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ ले लें, ये तो हमारे सेंटर पे निकल गया, जब एंड्स पे लेंगे तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, हाफ μ0 Ni0। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिलेशन एंड जनरली आस्क इन योर बोर्ड क्वेश्चन कि ड्राइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ।